फ़िलहाल इस समय हम महाराष्ट्र की धरती में घूम रहे हैं। काफ़ी संतों के इंटरव्यूज़ वगैरह लेने की जो प्रणाली यहाँ पर चल रही है, हम काफ़ी जब संतों के पास गए तो सबसे पहला मेरा कई बार सवाल रहता है, और मैं उनसे जब निजी तौर पर पूछता हूँ कि स्वामी जी आपने क्या वैक्सीन ली है, इंजेक्शन लिए हैं, तो कई लोग बोलते हैं हाँ ले लिए हैं, कई लोग बोलते हैं कि हाँ हमने नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं? तो भाई ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर इसमें लोगों की जीन्स और जो डीएनए है वो बदलेगा। फिर कई हम सामाजिक संस्थाओं से मिलते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने ले ली? तो बोले हाँ हमने ले ली। तो आपके जो पदाधिकारी हैं जिन्हें आप अपना अनुयायी मानते हैं और जिन्हें आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो क्या उन्होंने बोला था क्या? बोले हाँ चलो भाई ठीक है। फिर कुछ लोग मेरे को मिलते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े गुरु भक्त बोलते हैं। संत आसाराम जी बापू तमाम साधक परिवार जब मिलता है तो कई लोगों से मैं पूछता हूँ कि भाई आपने वैक्सीन ले ली? बोले हाँ हमने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज भी ले ली है और बढ़िया है। थोड़ा बुखार आया था, बुखार आने के बाद फिर 3 दिन तक बुखार आया, फिर ठीक हो गए। बड़ा दुख होता है। अब इन्हें आप ही बताइए कि इन्हें अब अंधभक्त नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे आप? संत आसाराम जी बापू एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इस भारत देश को शुद्ध देसी हिंदू नस्ल दी है। यानी कि हम यूँ कहें कि जो संत आसाराम जी बापू के शिष्य हैं उनके अंदर जो शुद्ध संस्कार संत आसाराम जी बापू ने डाले हैं, और जो विरोधी ताकतें थी वो इन्हीं संस्कारों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहती थी। और ये प्रोसेस काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन इंजेक्शन के माध्यम से डीएनए बदलने का काम जो तेज़ी से अब हो रहा है। अब जिस इंजेक्शन में गौमांस जैसे तत्व पड़े हुए हैं, जब आदमी को रोबो बनाया जाएगा तो ये तमाम जो केमिकल्स हैं जो इंजेक्शन में पड़े हुए हैं वो उस समय बॉडी में क्रियान्वित होंगे। ये क्या लंबी प्लानिंग करते हैं, ये लोग जो होते हैं वो लंबी प्लानिंग करते हैं। अभी इन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही अभी ये इंसानों को अभी इंजेक्शन लगा रहे हैं जिससे कि उसमें जो भारी तत्व हैं वो उनकी बॉडी में हमेशा के तौर पर बने रहें। और जब इनको एक रोबो बनाया जाएगा, इन्हें जब जॉम्बी बनाया जाएगा, रोबो बनाया जाएगा, तो वो तमाम जो भारी तत्व पड़े हुए हैं बॉडी में वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया चल रही है। अभी मास्क के माध्यम से भी कई जो केमिकल्स हैं, कई ऐसे तत्व हैं वो बॉडी में अंदर डाले जा रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में वो तमाम चीज़ें बॉडी में एक्टिव हो जाएंगी। वो प्रोसेस वो लोग सिस्टमेटिक तरीके से लाएंगे, तो बड़ा दुख होता है। तो कई लोग गर्व से बोलते हैं कि हमने 1 डोज ले ली, 2 डोज ले ली। तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि देखिए इस नौबत में लाकर भारत को खड़ा करना था जिन्हें, कि जो इतने श्रेष्ठ संत हैं और इतने श्रेष्ठ संत के जो अनुयायी हैं, जब वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, जब उनकी बुद्धि को चौपट करने का काम कोई षड्यंत्रकारी ताकतें करने लगेंगी और जो उनके शिकार हो जाएंगे आसानी से, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ अधिकांश कि भाई आपको ये आज्ञा किसने दी? मतलब आप जो आज्ञा शब्द लेते हो, बड़े गुरु भक्ति की जो बातें करते हो, तो आपको किसने दी है? तो बोले कि हाँ हमने लगा ली, हमको दबाव आ रहा था कि भाई तुम्हारी जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो बोले तुम्हारे जो आदरणीय हैं, गुरुजन हैं, संत आसाराम जी बापू वगैरह हैं, उन्होंने क्या आज्ञा दी आप लोगों को? बोले नहीं ऐसा तो कहीं ऐसा है नहीं, तो हमने लगा ली। तो मैंने कहा इतने ये मूर्खता की हद देखो, मूर्खता की हद देखो। बड़े बड़े उपवास करना, बड़े बड़े जप ध्यान करना, अपने चित्त शक्ति को शुद्ध करने के हर वो प्रयास करना जो हमारी भारतीय संस्कृति में लिखे गए हैं और जो इनकी चित्त शक्ति को दूषित करना चाहते हैं। गौमांस जैसे डीएनए को बनाकर एक जीन्स को जो नई एक जीन्स के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं बॉडी में, उनके तमाम ऐसे इंजेक्शनों को बॉडी में ढकेल रहे हैं ऊपर से। जो बड़े बड़े उपवास करके, जो बड़े बड़े जो जप ध्यान करके जो संस्कार जो संत से ले रहे थे, उसकी जगह पर जिन्होंने अंधभक्ति के तौर पर कुछ नेताओं की शरण ली, कुछ बाहर के लोगों की शरण ली, शरण लेते लेते इतने अंधे हो गए कि बाद में उनको कुछ नहीं दिखा और उन्होंने इंजेक्शन ले लिए और अपने आसानी से डीएनए को चेंज करने के लिए आगे बढ़ गए। इस देश में कम से कम उन लोगों से तो आप सीख लेते जो गद्दारी करते हैं भारत माता की गोद में बैठकर, जो गद्दारी करते हैं भारत माता के सीने में बैठकर। वो तक इतने समझदार रहे जिन्होंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो बनवा लिए,
लेकिन वैक्सीन नहीं ली, और अपने आप को बड़े अंधभक्त जो बनते हैं लोग, गुरु भक्त बनते हैं। और आज जिस देसी नस्ल को तैयार कर रहे थे संत आसाराम जी बापू, उसमें उन्होंने आसानी से इंजेक्शन का जहर ले लिया। विचारों से तो उनको ज़रूर नालत दीजिए कि ये जो किया है उन्होंने, एक बार हृदय में हाथ रख के पूछें कि क्या वो ये ठीक कर रहे हैं? क्या जिन गुरु से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जिन गुरु से उन्होंने जब ध्यान करना सीखा है, अध्यात्म की ओर चलना सीखा है, क्या उनकी तमाम सीखों का दमन करके वो जो नेताओं का डोज ले रहे हैं, वो आने वाले संस्कारों में, आने वाले भविष्य को, अपनी फैमिली को, अपने डीएनए को किस दिशा में मोड़ रहे हैं? कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ये जो आने वाला समय होगा, इस आने वाले समय में आप बताइए रूपेश भाई, कौन सही रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो मैं इनके तमाम सवालों को पूछा करता हूँ संतों से कि संत बताइए आप कि आने वाले समय में कौन लोग सुखी रहेंगे, कौन लोग दुखी रहेंगे, कौन लोग ऊपर मर जाएंगे। तो संत लोग भी हमेशा स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि जो हरि की भक्ति में तृप्त हैं या हरि की भक्ति में लगे हुए हैं या संतों की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से उनको संकेत मिलते रहेंगे और वो बचते रहेंगे। लेकिन एक ने मेरे से आज सवाल पूछा कि आप ये बताइए, संत आसाराम जी बापू पूरे विश्व को हमेशा बचाते रहे हैं और संत के जो शिष्य हैं, मतलब करोड़ों शिष्य हैं, तो वो क्या बच जाएंगे? वो कैसे बचेंगे? तो मैंने बोला कि देखो, अंड भक्ति करना, गोलाकार में जो भक्ति करना, कभी नेताओं को पकड़ लेना, कभी ढोंग करके अपने गुरुजी के बड़े आज्ञाकारी शिष्य बन जाना, कभी ऐसा दिखाना कि हम भाई बहुत नियम पालन करते हैं, वो अंड भक्ति होती है। और जो ओरिजिनल भक्ति होती है, तो हमेशा संत आसाराम जी बापू ने जो समझदार समाज को, अपने शिष्यों को हमेशा संकेतात्मक रूप में बहुत सारी चीज़ें हमेशा बताई है। साजिशकारी कौन है, कैसे करना, क्या करना। तो इन तमाम चीज़ों को स्पष्ट करने के बाद भी हम देखते हैं कि जो उनके करोड़ों शिष्य हैं, उनमें से कई लोगों ने तो इंजेक्शन ले लिए हैं। तो जिस चीज़ का मैंने अध्ययन पिछले 6 महीने से बेजोड़ तरीके से किया, उसके पहले भी हमारे अध्ययन चल रहे थे, जब मैंने पूर्ण रूप से अब स्पष्ट देख लिया कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें कई वैज्ञानिकों की जब हमने दृष्टांत देखे, यहाँ के जो भारत में प्रैक्टिकल जब अनुभव देखे, तब हमको पता चला कि इन तमाम चीज़ों में तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को उजागर करने वाले कई हमने लिटरेचर भी समाज को दिए, और फिर इस षड्यंत्र को उजागर करने का जो प्रैक्टिकल प्रारूप रहा, वो संत आसाराम जी बापू के साथ भी घटा कि उनको रेमडेसिविर वगैरह इंजेक्शन दिए गए, बाद में उनको किस तरीके से इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया। फिर भी जो उनके शिष्य हैं, वो आज भी कोविड की बातें और कोविड के षड्यंत्र, इन तमाम चीज़ों को ना समझते हुए आसानी से इंजेक्शन ले रहे हैं। तो सोचिए ये कितनी दर्दनाक हालत आने वाले भविष्य की होने वाली है। और जो सवाल मेरे से पूछा था कि क्या जो संत आसाराम जी बापू के तमाम शिष्य हैं वो क्या बच जाएंगे, तो ऐसे अंधभक्त हैं जिनको तो भगवान भी, जिनके लिए कुछ भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसे अंधभक्तों का तो क्या हो सकता है वो आप सोचिए। और जो रियल भक्त हैं वो तमाम लोग शिष्य जो संकेतात्मक तरीके से समझे इस चीज़ को, और वो आज भी अडिग हैं और उन्होंने अपने आप को बचा के रखा है, और आने वाले तमाम षड्यंत्र से वो अलर्ट होकर हमेशा अपने आप को बचाते रहेंगे। मैं हमेशा अपनी डिबेटों में स्पष्ट इन तमाम चीज़ों को करता रहा हूँ कि साजिश क्या है, साजिश का पहलू क्या है और साजिश का प्रारूप क्या है। और जिन्हें इन तमाम चीज़ों को समझना कठिन लगता है और जिन्हें ऐसा लगता है कि ये तमाम बातें मात्र एक वाहियात हैं और कोई भगवान आएंगे चमत्कार करेंगे, और हम चमत्कार जैसे श्री कृष्ण भगवान ने वो गोवर्धन उठा लिया था और हम सब बच गए थे, तो ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा भी कुछ होने के लिए भी दिमाग चाहिए, ऐसा भी कुछ वहाँ तक पहुँचने के लिए भी दिमाग चाहिए। जो लोग अपने अंड भक्ति को सिद्ध करके जो दिमाग कहीं और से लेते हैं, अधिकार कहीं और का दिखाते हैं, गुरु भक्ति कहीं और की दिखाते हैं, और अपने आप को फिर बाद में ये भी बोल देते हैं कि हम तो बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, तो बड़ा दुख होता है। ऐसे लोगों को तो भगवान भी क्या बचा सकते हैं, चाहे वो 1000 गोवर्धन पर्वत लेके खड़े हो जाएं तो भी बड़ा मुश्किल दिखता है। तो ऐसे अंध भक्तों से तो आप हमेशा बच के ही रहिए, ख़ास तौर से ऐसे जो अंध भक्त जिनको सब स्पष्ट दिख रहा है कि क्या होने वाला है, फिर भी जो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
अपने आने वाली नस्ल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो ताकतें इस देश को ख़त्म करना चाहती हैं उनका पक्ष लेकर उनके सपने को साकार कर रहे हैं। फिर भी संत संकेत करते रहते हैं कि आप लोग त्रिफला रसायन खाइए वगैरह वगैरह करिए। और इन तमाम चीज़ों को जानते हुए भी अब जो लोग आगे करना चाहेंगे तो उन्हें, मैं तो यही समझता हूँ कि अब आप इस चीज़ को खुद तय करिए कि उन्हें आप अंधभक्त बोलेंगे या गुरु भक्त बोलेंगे। ये कुछ और इंजेक्शन में नहीं डालते हैं, ये मात्र वही चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे कि आपका DNA हस्तक्षेप ये लोग कर सकें, आपके अंदर ऐसे संस्कार डाल सकें जिससे कि आपको कुछ ऐसी आदत करने की इच्छा होगी। जैसे कि आप सात्विक आदमी हैं तो आपको मांस खाने की इच्छा हो जाएगी। जैसे कि आप जब ध्यान करने वाले लोग हैं तो किसी को मारने की, काटने की और आपस में ही लड़ने की या फिर कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा करने की इच्छा हो जाएगी। फिर आपका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होने लगेगा। जिनका स्वास्थ्य ऑलरेडी ख़राब है वो जल्दी से मरने की तरफ चले जाएंगे, जैसे कि इनका जो डीपॉपुलेशन वाला जो एजेंडा है वो पूरा हो जाए। और फिर नेक्स्ट जो है इनका एजेंडा है कि लोग जॉम्बी हो जाएं। जॉम्बी बोले तो इनका खुद का दिमाग नहीं रहेगा। फिर बाद में जैसे कि अभी कैप्सूल खाते हैं ताकत को पाने के लिए, वैसे ही फिर इनको एक चिप दी जाएगी कि भाई आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है तो आप ये चिप लगा लीजिए और आपकी बुद्धि बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगेगी। तो ये जो 4-5 जो मुख्य रीज़न है इस इंजेक्शन को लगाने के पीछे, ये भले ही चाहे अभी आपको कुछ समय के लिए समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में वो तमाम चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। और दुख इस बात का होता है कि जो संत हमेशा इन तमाम चीज़ों से जगाते रहे, जो उनके अनुयायी हैं, वो जब इन तमाम चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं और अंध भक्ति करके, नेताओं की भक्ति करके ये तक भूल जाते हैं कि इन्हें सही मार्गदर्शन दिखा कौन रहा है और इनको मारने की तरफ कौन ले जा रहा है, जब उसी में ही अब अंतर करना भूल जाते हैं तो इनको फिर कौन बचा सकता है? इनको फिर कौन बचा सकता है? तो मेरा तो यही अनुरोध है कि दोस्तों, अंध भक्तों से सावधान रहिए और गुरु भक्ति आप लोग जो करते हैं वो हमेशा करते रहिए।